मालती कृष्णमूर्ति होल्ला। सच्चा मानसिक धैर्य क्या होता है, यह समझने के लिए हमें माल कृष्णमूर्ति होल्ला के जीवन पर अवश्य निगाह डालनी चाहिए। जीवी बने रहने तथा परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की दृष्टि से परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरने की उसकी कुशलता अनुकरणीय है। उसको 1 वर्ष की नाजुक उम्र में ही पोलियो हो गया था तथा उसके दोनों पैर घुटनों से लेकर पंजों तक लकवाग्रस्त हो गए थे। 2 वर्ष बिजली के झटकों से किए गए उपचार से उसके ऊपर के शरीर में कुछ ताकत आई, परंतु उसका कमर से नीचे का शरीर पूरी तरह कमजोर बना रहा। वह अपने इस दुर्भाग्य के कारण एकदम विचलित नहीं हुई और उसने अपने मानसिक धैर्य को बढ़ावा देकर नए जीवन का शुभारंभ किया। अपनी हिम्मत और हौसले के बल पर वह 15 वर्ष तक विभिन्न अस्पतालों के चक्कर लगाती रही, जहां उसका फिजियोथेरेपी उपचार होता रहा तथा इस दौरान उसका 27 बार ऑपरेशन भी हुआ। उसका पूरा बचपन अस्पतालों के चक्कर लगाते बीत गया तथा वह बचपन के उन सभी सुखों से वंचित रही जो उसकी उम्र की बच्चियों को सामान्यतः मिलने चाहिए। मालती को जिन परीक्षाओं तथा झंझावातों से गुजरना पड़ा, उनके बावजूद उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने दृढ़ निश्चय के बल पर जीवनी शक्ति के चरम स्तर तक जाएगी। अपनी पीड़ा पर काबू पाने के लिए उसने खेलों को सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक औषधि के रूप में चुना और अंततः आधुनिक भारत की एक सर्वाधिक प्रेरणा प्रदान करने वाली खिलाड़ी बन गई। 300 से अधिक मेडल जीत चुकी मालती को गौरवशाली अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसने दक्षिण कोरिया, बार्सिलोना, एथेंस तथा बीजिंग में आयोजित पैरालंपिक्स, बीजिंग, बैंकॉक, दक्षिण कोरिया तथा कुआलालंपुर में आयोजित एशियाई खेलों, डेनमार्क तथा ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों तथा बेल्जियम, कुआलालंपुर और इंग्लैंड में आयोजित ओपन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उसका कभी भी हार न मानने का स्वभाव उसके अनेक समकालीन खिलाड़ियों के लिए आंखें खोल देने वाला है, जो उसे चैंपियनों की चैंपियन कहते हैं। मालती सिंडिकेट बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्य करती है तथा वह अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर बनाए गए एक चैरिटेबल ट्रस्ट मातृ फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न शारीरिक बाध्यताओं से युक्त 16 बच्चों को आश्रय दिए हुए हैं। वह मुख्य रूप से गांवों के पोलियो ग्रस्त बच्चों को आश्रय देती है, जिनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने अथवा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होते। मालती की कहानी से हमें अनेक बातें सीखने को मिलती हैं। बहुत सी बार हमारे भीतर जो कमियां रह जाती हैं, हम उनके लिए भगवान को अथवा भाग्य को दोष देते हैं तथा निराशावादी बन जाते हैं। बहुत सी बार हम अपनी सीमितताओं के लिए समाज को अथवा अन्य लोगों को दोष देने की गलती करते हैं। इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। आवश्यकता इस बात की होती है कि हम परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरकर अपना भाग्य परिवर्तित करें और अपने समक्ष उपस्थित परिस्थितियों का लाभ उठाएं।